हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एंड यस, टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर लेंस। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बच्चों ना इसका हाफ पार्ट कवर कर दिया, राइट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पे कहीं भी टच करो, एक आपको आई बटन देखा, वहां पे क्लिक करो, आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो जो है प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो आप जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यार बहुत कुछ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके, तो बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में, कैसा बना है कमेंट करके बताना। ओके, तो आज हम जो है ह्यूमन आई करने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर के पहले बच्चों कुछ आपको सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं चैप्टर्स पहले खत्म कर लूँ, इसके बाद हम जो है इसके सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी कर लेंगे और एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी कर लेंगे। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, विल डू एवरीथिंग, और आप सभी के लिए कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं लेंस चैप्टर की। जो है देखो, हमने अगर मैं थोड़ा रिकैप करूँ, मैं लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, तो हम लोगों ने बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो है लेंसेज को पढ़ना स्टार्ट किया। लेंस के टाइप क्या होते हैं, किस टाइप के लेंसेज होते हैं, और कैसे जो उनसे इमेज फॉर्म होती है। तो हमने दो टाइप के लेंस पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है। अब इनसे कैसे इमेज फॉर्म होते हैं हमने वो भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों साइन कन्वेंशन किया था, एंड यहाँ पे हम लोगों ने फिर जो है मिरर लेंस फॉर्मूला किया था। देन उसके बाद हम लोगों ने जो है बच्चों वी कैन से मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, राइट। ये सारी चीजें हमने की थी। अब उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं व्हाट, आई पार्ट। ओके, सो देखो, दिस इज द ह्यूमन आई बेसिकली। तो यहाँ पे इस ह्यूमन आई में ना बच्चों मैंने आपको दोनों जो है व्यू शो किया। दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रंट व्यू, राइट। ये हमें फ्रंट व्यू दिखता है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द इनसाइड ऑफ दिस वो हमें जो है नहीं दिखता है। तो आज हम उसे स्टडी करेंगे, इनसाइड ऑफ दिस क्या है और फ्रंट व्यू में क्या है। ओके, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको बुक में बहुत सारे नेमिंग दिए हैं, बट वो सारे नेमिंग्स आपको नहीं रखने हैं। मैंने यहाँ पे जितने नाम लिखे ना, आपको खाली इतने नेमिंग करने हैं और इन्हीं के बारे में जो है लिखना भी है। ओके, तो डोंट वरी, मैं आपको जो है इस आई का जो है लेंस का नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे जगह नहीं था लिखने के लिए, तो आई विल गिव द नोट्स ऑफ दिस आई लेंस इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं इस आई का पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ वी विल सी दैट कि हाउ दिस ह्यूमन आई वर्क। ओके, इसका वर्किंग क्या है, फंक्शनलिटी क्या है, ये सारे नेमिंग जो है वो कैसे है। और यस बच्चों, मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड, राइट। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो वैसे ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिस इज लाइक 2 to 3 मार्क्स। कभी कभी ये डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं 2 मार्क्स के लिए, राइट। या कभी डायग्राम बनाई कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया 3 मार्क्स के लिए, या कभी कभी क्या होता है सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पूछ लेते हैं। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो हमने लिखा डेफिनेशन, लाइक पावर ऑफ एकोमोडेशन, दिस इज दे आस्क फॉर 1 मार्क्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आप ऑलमोस्ट समझ लो कि ये जो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, डोंट मिस इट। ओके, वेल, तो ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट ह्यूमन आई, तो आज हम इसी पार्ट को कवर करेंगे। और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि जो डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के लेंसेज में, तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे बाय यूजिंग, देखो लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं ना, तो स्पेक्टिकल्स क्यों पहनते हैं, तो आपको आज इस पूरे वीडियो में समझ जाएगा। ओके, सो वेल, स्टार्ट करते हैं। सी ह्यूमन आई, राइट। तो ह्यूमन आई में ये हमारा फ्रंट व्यू है जो हम देख सकते हैं, राइट। तो इसको मैं पहले बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है बच्चों। तो ये सबको पता है, दिस इज द आईब्रो, और इसको हम पूरा क्या बोलते हैं, आई। बट इन दिस आई हमें जो यहाँ पे ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, राइट, उनको हम आईलिड बोलते हैं। उसके बाद बच्चों जो एक गोल सा पार्ट है हमारे आईज के अंदर, लाइक ब्लैक कलर का। अब देखो वो जो पार्ट है वो हर किसी के इसमें जो है अलग कलर होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है ये जो कलर है, दिस इज वी कॉल्ड आइरिस, और उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, और बाकी का ये जो व्हाइट पार्ट है उसको हम बोलेंगे, सॉरी, ये जो व्हाइट पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्क्लेरा। ओके, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर है। अब ये तो हमारा बेसिक आई हो गया जो हम देख सकते हैं, बट व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द आई, वो भी हमें देखना है। अब आप डायग्राम देख लो, मैंने बहुत ही इजी डायग्राम बनाया है, आपको जो है इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, सबसे पहले मैंने जहाँ पे पॉइंट्स लिख के रखे हैं, हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, राइट। मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या है, मैंने सारे लाइन से लिखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कोरोना का, राइट। सॉरी, कोरोना पीरियड चल रहा है, कोरोना ही मुंह से निकल रहा है, कॉर्निया का, राइट। कोरोना नहीं, कॉर्निया। एग्जाम में भी ध्यान से देना, जैसे मेरे साथ हो गया आप भी कर दोगे, राइट। तो कॉर्निया, कोरोना मत लिख देना। सो दिस इज कॉर्निया, नॉट कोरोना। ओके, तो कॉर्निया जो है बच्चों वो क्या है, सी मैंने यहाँ पे नेमिंग दिया है कॉर्निया का। एंड देखो मैंने एरो जो दिया है ना, ये अपर पार्ट पे दिया है, राइट। तो ये जो आई का अपर पार्ट है हमारा पूरा, उसको हमने बोला है
कॉर्निया। नाउ व्हाट इज कॉर्निया? अब देखो हमारे आई जो है, ये पूरा आई जो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो इस आई के ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, ठीक है, हमारे आईज के ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो हमारे इंटरनल आई को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों से। तो उस लेयर को, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को जो पूरे आई के ऊपर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बच्चों कॉर्निया, ठीक है, उससे हम बोलेंगे कॉर्निया। एंड मैक्सिमम लाइट एंटर इनटू द आई फ्रॉम दिस कॉर्निया, ठीक है। तो इस कॉर्निया के ऊपर से क्या होता है, बहुत सारी लाइट जो है हमारे आईज के अंदर एंटर होती है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लाइट विल फॉल ऑन दिस कॉर्निया, ठीक है। तो दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया समझ गया आपको क्या है? तो कॉर्निया इज द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द आई, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द आई, ठीक है, जो हमें आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, ये बाकी हर चीजों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जाते हैं हम आइरिस के ऊपर। नाउ व्हाट इज आइरिस? नाउ एज यू कैन सी हियर, देखो ये जो मैंने ब्लू कलर का पोर्शन यहाँ पे दिखाया है, राइट, यहाँ पे भी मैंने वो ब्लू कलर का पोर्शन दिखाया है हर किसी के अंदर। अभी आप मेरे आंखों में देखोगे तो यू कैन सी द ब्लैक पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, अंदर व्हाइट पोर्शन के अंदर छोटा सा ब्लैक पोर्शन दिखता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आइरिस, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, आइरिस। नाउ द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो ये जो कलर होता है आइरिस का, ये हर किसी के लिए अलग होता है। आपका कौन सा कलर है कमेंट करके बताना, ओके। तो दिस आइरिस हैज अ डिफरेंट कलर, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइरिस के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, आइरिस के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये जो ब्लू कलर का मैंने पोर्शन दिखा, तो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया, इसमें जो आइरिस का कलर है वो कैसा है, ब्लू है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है, एंड उस ओपनिंग को हम बोलेंगे प्यूपिल, राइट, यहाँ पे लिखा है मैंने। सो व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल इज द स्मॉल ओपनिंग इनसाइड द आइरिस, ठीक है, प्यूपिल इज द स्मॉल ओपनिंग इनसाइड द आइरिस। एंड व्हाट प्यूपिल डज? ये प्यूपिल करता क्या है? प्यूपिल का काम होता है कि लाइट कितना अंदर जाना चाहिए वो प्यूपिल डिसाइड करता है, ओके। सो द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द आई, हमारे आंखों के अंदर जो लाइट जाती है वो कितनी जानी चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों? यस, प्यूपिल। तो आई कैन से दैट कि जो प्यूपिल का काम है, इसका काम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को जो है हैंडल करना, कितना लाइट अंदर जाना चाहिए, कितना लाइट बाहर आना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने घर पे अपने भाई बहन के साथ, राइट, मॉम डैड के साथ मत करना। तो आप क्या करोगे, टॉर्च जलाओ या फिर आपके मोबाइल का जो है फ्लैश ऑन करो और अपने भाई या बहन के आंखों के ऊपर जो है ना ऐसे उसको लगाओ। तो यू कैन सी दो, ये जो प्यूपिल है ना आइरिस के अंदर, ये देखोगे ना तो ये छोटा हो जाएगा, और जैसे टॉर्च को हटाओगे तो अगेन इट इंक्रीजेस, उसका साइज बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। सो व्हाई इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस? यू नो, अभी देखो सपोज अगर हम घर से बाहर निकले और बहुत तेज धूप है तो क्या होता है, हम ऐसे आंखें छोटी कर लेते हैं, राइट। सो व्हाई वी श्रिंक आवर आईज? दिस इज व्हाई, बिकॉज मैक्सिमम लाइट अंदर जा रही है तो मुझे उतनी लाइट अंदर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्यूपिल का साइज छोटा कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कम लाइट अंदर जाती है। और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हम ऐसे आँख पूरी बड़ी कर लेते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है, सो दैट बहुत सारी लाइट अंदर जा सके अंधेरे में और हमें कुछ चीजें दिखाई दे जाए, राइट। तो इस वजह से जो है प्यूपिल का साइज जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो यस, प्यूपिल का साइज क्या करता है, प्यूपिल हैज अ पावर टू अकोमोडेट itself, okay, so that it can regulate the amount of light enters into the eye, okay। तो वो कितना लाइट अंदर जाना चाहिए वो उसे क्या करेगा, जो है बच्चों रेगुलेट करेगा, प्यूपिल का काम है, ओके। तो हमने तीन चीजें अभी तक सीखी, कौन कौन सी? यस, कॉर्निया, ओके, नॉट कोरोना, ओके, कॉर्निया, देन आइरिस एंड देन प्यूपिल। व्हाट इज कॉर्निया? कॉर्निया इज द upper transparent membrane on the eye which protects the eye and maximum light falls on the cornea. Next, iris is the we can say a muscular portion inside the eye, ठीक है, inside the eye which is circular shape, okay, and the color of the iris is different for different people. Next, pupil. So pupil is the small opening inside the iris which regulate the amount of light enters into the eye. So if there is a, I can say, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये प्यूपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट।
क्योंकि लाइट कम अंदर जानी चाहिए। ज्यादा लाइट अंदर जाएगी तो हमें भी कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे आप देखो कभी सन की तरफ देख लिया, सन बहुत ब्राइट है, सन की तरफ देख लिया, उसके बाद आप कहीं भी देखते हो तो आपको कुछ क्लियर दिखता नहीं है, राइट? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उस थोड़ी देर के हमें जो है इमेज फॉर्म ही नहीं होता अगर इतना ज्यादा लाइट अंदर चली जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये रेगुलेशन के लिए होता है। और अगर बहुत अंधेरा है या कम लाइट है तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है, सो दैट जितनी भी लाइट आ रही है वो सारी आंखों के अंदर जानी चाहिए तो हमें क्लियरली चीजें दिखाई दे। देखो हम जो ह्यूमन बींग्स है ना बच्चों, हमारा जो आई है ना वो फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे आईज के ऊपर लाइट फॉल होगी तभी हमें चीजें दिखाई देगी। अगर लाइट फॉल नहीं होगा तो हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है? आउल जो होते हैं, उल्लू, ओके, उल्लू जो होते हैं उनका उल्टा होता है, उनकी आईज फोटो सेंसिटिव नहीं होती है, राइट? तो उन्हें क्या होता है, उन्हें अंधेरे में दिखाई देता है, और जब लाइट होती है तो उन्हें लाइट में दिखाई नहीं देता है, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग्स वी हैव, ओके? तो तीन चीजें अभी तक हम लोगों ने कवर कर ली बच्चों। यस, कौन कौन सी? कॉर्निया, आइरिस एंड प्यूपिल। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द लेंस। अब यस, हमारे आंखों के अंदर भी लेंस है, ओके? कैसे है? नाउ यू कैन सी प्यूपिल के जस्ट पीछे, ओके, तो जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज अ क्रिस्टलाइन लेंस, देयर इज अ क्रिस्टलाइन लेंस। ध्यान से सुनना, जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के जस्ट पीछे एक क्या है, लेंस है। तो यहाँ पे ये जो प्यूपिल है, राइट, ये प्यूपिल है, इसके पीछे क्या है बच्चों? लेंस है। इसके पीछे क्या है? लेंस, जिसको हमने क्या नाम दिया? क्रिस्टलाइन लेंस, ओके? So just behind the pupil there is a crystalline lens, and what this crystalline lens do? crystalline lens का काम क्या होता है? अभी तक हमने चैप्टर पढ़ लिया लेंस का, हमने क्या काम देखा लेंस का? लेंस का काम होता है इमेज बनाना। क्या काम होता है? इमेज बनाना। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल होती है लेंस के ऊपर तो वो क्या करता है? उसका इमेज फॉर्म करता है कहीं स्क्रीन पे। तो हमारी आंखों के पीछे भी एक स्क्रीन है बच्चों। यस, ये क्या करता है? यहाँ से लाइट आएगी, लेंस पे फॉल होगी, और लेंस क्या करेगा? इमेज फॉर्म करेगा कहाँ पे? रेटिना पे। यस, तो इमेज विल बी फॉर्म ऑन रेटिना। तो देखो हमने यहाँ पे बोला था लेंस के बाद व्हाट इज वी हैव? रेटिना। ओके, मैं बता दूं ये लेंस किस टाइप का है। तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये हम बोल सकते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है बच्चों? बाय कॉन्वेक्स लेंस, ओके? तो वी हैव बाय कॉन्वेक्स लेंस, ओके? तो ये जो बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, ये क्या करता है? ये एक इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। तो ये कैसा इमेज बनाता है? यस, सो दिस विल फॉर्म, आई कैन राइट हियर, ओके, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है? सो बाय कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जो हमारे आंखों में है या बाकी कोई भी बाय कॉन्वेक्स लेंस हो, उनका काम होता है इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाना। मतलब ये समझ लो हमारी आंखों के अंदर जो इमेज बनता है ना, वो उल्टा इमेज बनता है। मतलब आप अभी जो भी कुछ देख रहे हो स्क्रीन के अंदर, वो आंखों के अंदर सब उल्टा बन रहा है, बट हमारे ब्रेन में इतना पावर होता है कि वो उसे करेक्ट करके दिखाता है हमें। तो हमारा ब्रेन उसे एनालाइज करता है। अभी बताऊंगा मैं कैसे, ध्यान से सुनना। तो यस, हमने क्या किया? प्यूपिल के पीछे लेंस है, और लेंस का काम क्या होता है बच्चों? लेंस का काम होता है इमेज बनाना, ठीक है? ये इमेज फॉर्म करेगा, कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा बच्चों? यस, रेटिना पे। तो दिस विल फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। तो आई कैन से दैट द रेटिना इज अ स्क्रीन। रेटिना कहाँ दिख रहा है बच्चों? देखो ये जो आउटर लाइनिंग है आई के अंदर, ठीक है, ये जो आउटर लाइनिंग है इसे हम बोलते हैं रेटिना, राइट? इसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना। तो ये रेटिना पे क्या होगा बच्चों? हमारा इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। किससे बनेगा? इस लेंस से बनेगा, ओके? तो वी गेट द इमेज ऑन द रेटिना, रियल एंड द इन्वर्टेड इमेज, ओके? नाउ व्हाट? अब इमेज मिल गया, अब क्या? अब वो इमेज को एनालाइज करना है, क्योंकि हमें पता है हमारा बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। अभी आप जो भी कुछ देख रहे हो, जो भी कुछ सुन रहे हो, आप उसका बॉडी आपको क्या कर रहा है? सिंक्राइज कर रहा है, आपका ब्रेन उसे सिंक्राइज कर रहा है, एंड देन यू अंडरस्टैंड इट, राइट? तो वही चीजें यहाँ पे होगी। जैसे ही इमेज रेटिना पे फॉल होगा बच्चों, राइट, जैसे ही इमेज रेटिना पे फॉल होगा तो यहाँ पे उसके पीछे देखो ऑप्टिक नर्व होता है, राइट? उसके पीछे क्या होता है? रेटिना के पीछे क्या होता है? ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पे भी देखो मैंने बहुत सारे नर्व दिखाए हुए हैं, ठीक है? आई के अंदर भी बहुत सारे नर्व्स होते हैं। तो यहाँ पे उसके पीछे जस्ट होता है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो होता है बच्चों, वो कहाँ जाता है? सीधा ब्रेन में जाता है। तो हमारे आंखों के पीछे से एक ऑप्टिक नर्व निकलता है जो कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। एंड ब्रेन क्या करता है? ब्रेन फिर उसे एनालाइज करता है कि हमने क्या देखा। ओके, हमने इसे देखा, तो जैसे आपने आपके किसी फ्रेंड को देखा, राइट, तो आप उसी फ्रेंड का नाम लोगे देख के, क्योंकि आपके ब्रेन में उसकी पिक्चर स्टोर है। आपने उसे देखा तो आप सोचे हाँ दिस इज माय फ्रेंड, या तो वैसी ही चीज है, ओके? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व विल फॉर्म द ऑप्टिक नर्व क्या करेगा? ये सिग्नल लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा सिग्नल होता है ना बच्चों, वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको,
जो भी रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है, और उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हमारा ऑप्टिक नर्व कैरी करता है कहाँ पे, ब्रेन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं और फिर क्या होता है, हमें वो चीजें समझ में आती कि हमने क्या क्या चीजें देखी। ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ योर आई। आपको नेमिंग भी इतने ही करने हैं, लेबलिंग भी इतना ही करना है और इन्हीं को एक्सप्लेन भी करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। आई एम जस्ट सेइंग। ठीक है बच्चों, ओके, दिस इज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब एक चीज जो मुझे और बतानी रह गई, ओके, वो है हमारे सीलियरी मसल्स। ठीक है, वो हमारे क्या है, सीलियरी मसल्स। ये देखो, ये सीलियरी मसल्स क्या होते हैं ना बच्चों, बता दूं मैं आपको। दिस सीलियरी मसल्स आर कनेक्टेड टू आवर लेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वो भी पॉइंट ऐड कर देता हूं, मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, तो आई कैन ऐड सीलियरी मसल्स। ओके, तो ये जो सीलियरी मसल्स होते हैं बच्चों, ये सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है, ये हमारे लेंस को ना क्या करते हैं, इनका फोकल लेंथ चेंज करते हैं। ओके, आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस? क्या होता है फोकल लेंथ, पॉजिटिव की नेगेटिव? यस, इट इज पॉजिटिव। सो द फोकल लेंथ ऑफ बाइकॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब ये फोकल लेंथ फिक्स होता है क्या? जस्ट इमेजिन, क्या ये फोकल लेंथ फिक्स होता है? अगर ये फोकल लेंथ फिक्स होता तो हमें कभी भी इमेज क्लियर नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्या उस ऑब्जेक्ट का आई कैन से डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं है। अभी मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ जो पास में, जैसे आप मोबाइल देख रहे हो, आपके हाथ में बहुत पास में है, कुछ चीजें आपसे बहुत दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा? सो समटाइम ऑब्जेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू यू, समटाइम ऑब्जेक्ट्स आर वेरी फार फ्रॉम यू। तो अगर ऑब्जेक्ट पास में है, दूर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी होता है, और उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के वेरिएशन से यहाँ पे जो फोकल लेंथ है आई का वो भी चेंज होता है। अभी आप सपोज आपके स्क्रीन के सामने क्या करो, आप एक अपनी उंगली ऐसे पकड़ो। ठीक है, आप अपनी उंगली पे फोकस करो। ठीक है, आप अपनी उंगली को क्लियर देखो, देखो आपको मोबाइल का स्क्रीन ना ब्लर दिखाई देगा। फिर आप स्क्रीन पे देखो तो आपको आपकी उंगली जो है वो ब्लर दिखाई देगी। राइट, करके देखो, हो रहा है। तो दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स दैट योर आईज आर चेंजिंग देयर फोकल लेंथ। आईज अपना फोकल लेंथ चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं? सो आईज विल चेंज देयर फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। यस, तो आईज जो है अपना फोकल लेंथ इस सीलियरी मसल्स की मदद से क्या करेंगे बच्चों? चेंज करेंगे। राइट, सो सीलियरी मसल का काम क्या होता है? सीलियरी मसल्स आर यूज्ड टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई। अब वो कैसे होता है, दैट हैपेंस मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, आप खाली चीजों को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमने क्या क्या चीजें की? कॉर्निया, तो कॉर्निया इज द अपर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑन द आई on which maximum light fall. Iris, iris is the black muscular part of the eye, and different color, people have different color of the iris. Pupil, pupil is the portion inside the iris. I can say pupil is the opening inside the iris which regulate the amount of light entering into the eye. So if there is maximum light, so pupil size decreases. If there is minimum light, pupil size increases. Okay, lens या फिर crystalline lens. So this is a biconvex lens which will form a inverted and real image on the retina. ठीक है, तो we can say the retina is the screen of our eye. ठीक है, on which image is forming, and that image form will be converted into an electrical impulse, and then it will go to the brain by optic nerve या through optic nerve. ठीक है, तो and then last is ciliary muscles. So ciliary muscles are used to change the focal length of the lens. ठीक है, आई लेंस ऐसे बोल सकता हूँ मैं। सो दिस इज व्हाट ऑल द बेसिक्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, और उसको नेमिंग देना। और मैंने कहा मैं आपको नोट्स जो है दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो डोंट वरी। ओके, और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है तो वहाँ भी मैं इसे पोस्ट कर दूंगा, तो यू कैन डायरेक्टली गेट देयर। ओके, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको बच्चों, अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो अभी चीजें शो की हैं आपको। ठीक है, टिल हियर वी कंप्लीट द आई पोर्शन। ओके, अभी मैं आई के ऊपर कुछ और चीजें बात करने वाला हूँ कि इसके लेंस कैसे चेंज होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सीलियरी मसल्स आर यूज्ड टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हाउ इट इज हैपनिंग वी विल अंडरस्टैंड हियर। ओके, सो यहाँ पे बच्चों अभी ध्यान से देखना, हमारे पास दो आई है, समझो हमारी एक आई है। तो पहले केस में क्या होता है आप देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट जो है बहुत दूर से आ रहा है, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर।
तो अगर मैं किसी दूर की चीज को देख रहा हूँ तो लाइट दूर से आएगा, ठीक है। मैं बहुत दूर की चीज को देख रहा हूँ तो लाइट क्या होगा, दूर से हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो बहुत दूर से लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रहा है, सो आई कैन से दैट द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आ रहा है। तो देखो जब लाइट दूर से आता है तो हमारा जो आई का लेंस होता है, दिस लेंस, ये लेंस कैसा हो जाता है, फ्लैट। याद रखना, लेंस बिकम फ्लैट। अच्छा, फ्लैट लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, या जो सेकंड केस में है राउंडेड लेंस बिकम, या इसको हम थिन भी बोल सकते हैं, इसको हम थिक भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फ्लैट को हम एक अदर वर्ड देंगे थिन, ओके, थिन, और इसे देंगे थिक, राइट। थिक मतलब थोड़ा जाड़ा हो गया, थिन मतलब पतला हो गया, ठीक है। तो फ्लैट हो गया या थिन हो गया, तो ये क्यों होता है, बिकॉज जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं ना बच्चों, तो देखो हमारा लेंस का काम क्या होता है कि इमेज को फॉर्म कराना कहाँ पे, रेटिना पे। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा तो हमें इमेज दिखाई नहीं देगा। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म करना है तो ये जो लाइट आ रही है दूर से वो रेटिना पे फॉल होनी चाहिए। तो फॉल होने के लिए लेंस क्या करता है, अपना शेप जो है चेंज करता है। शेप चेंज करता है मतलब वो अपना फोकल लेंथ चेंज करता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी उसका फोकल लेंथ +2 था, फिर वो +2.2 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया फोकल लेंथ। तो 2.2 फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया, मतलब 0.2 से जो फोकल लेंथ मेरा इंक्रीज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये लेंस मेरा थिन हो गया। अगर उसका फोकल लेंथ 2 से 1.8 हो गया, मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया, मतलब वो थिक हो जाएगा। तो थिन और थिक कब होगा, जब हम दूर की चीजों को देखेंगे तो उस वक्त क्या होगा, हमारा लेंस जो है वो लेंस का फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फोकल लेंथ इंक्रीज करने के लिए लेंस को थिन होना पड़ेगा। और थिक होता है जब हम पास की चीजों को देखते हैं। जब मैं किसी, जैसे आप मोबाइल आपके हाथ में है, राइट, तो आप पास की चीजों को देख रहे हो, या आप अपने डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो आप पास की चीजों को देख रहे हो। तो अब जब पास की चीजों को देखते हो तो उस वक्त हमारा जो लेंस होता है वो थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है। क्यों, क्योंकि आई एम सीइंग द नियर बाई ऑब्जेक्ट। सो व्हेन आई सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, सो द लेंस बिकम राउंडेड, या फिर आई कैन से थिक। क्यों, क्योंकि अगेन माय लेंस हैव टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है हमारे लेंस का, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे इमेज को रेटिना पे फॉर्म करना है। उसे फॉर्म करने के लिए वो अपना फोकल लेंथ चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो ये दो तरीके चेंज हो गए। अगर मैं दूर की चीजों देख रहा हूं तो लेंस बिकम फ्लैट या फिर थिन, अगर मैं पास की चीजों को देख रहा हूं तो लेंस बिकम राउंडेड या फिर थिक। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो यू कैन पुट अ डाउट कमेंट सेक्शन में, आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे चेंज इन शेप ऑफ द लेंस फॉर डिस्टेंट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस और नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए जो फोकल लेंथ है इस तरीके से चेंज होता है लेंस का। अब नेक्स्ट बच्चों, मैंने यहाँ पे बताया था आपको जिस तरीके से, राइट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, सो क्या है ये, द कैपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की कैपेसिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। और वो फोकल लेंथ कैसे चेंज करेगा, अपनी नीड के हिसाब से। अब देखो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। अब दूर की चीज को देखो, पास की चीज को देखो, फटक से फोकल लेंथ चेंज, डू नॉट टेक टाइम। ठीक है, तो हम जो है फोकल लेंथ चेंज करेंगे एज पर आवर नीड, अपनी नीड के हिसाब से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यस, क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीडेड is called power of accommodation. That's cool. I hope you understand this. Okay? तो by this we end this topic. अब एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, ये ऐसा नहीं कि ये कितना भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है बच्चों। जैसे मैं आपको चीजें बता दूं, जैसे मैंने कहा कि मैं पास की चीजों को देखता हूँ तो ये क्या होता है, ये जो है ठीक होते जाता है ना, मैं पास की चीजों को देखता हूँ। अब सपोज आप अपना मोबाइल का स्क्रीन एकदम ऐसे पास में रख लो, आंखों के एकदम पास में रख लो, क्या आपको चीजें क्लियर दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि इसका एक लिमिट है। आप जितना चीज को पास लेके आते हो तो ये उसे क्लियर करने की कोशिश करता है। हमारा लेंस जो है इमेज हमेशा रेटिना पे फॉर्म करने की कोशिश करता है, और वो एक लिमिट तक है। अगर मैं चीजों को बहुत पास लेके आ गया तो मुझे क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो वो अगर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स मेरा इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब लेंस जो है फोकल लेंथ नहीं बना पा रहा है। और देखो हमें स्ट्रेस होता है,
अब आप मोबाइल स्क्रीन को एकदम पास में रखो और देखो, कोशिश करो उस पर फोकस करने की, क्या लिखा है पढ़ने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे और आपको एक स्ट्रेस जनरेट होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि इट हैज अ लिमिट। पावर ऑफ एकोमोडेशन का एक लिमिट होता है, नियर का भी एक लिमिट होता है, फार का भी एक लिमिट होता है। देखो दूर की चीजें हैं, अगर कोई चीज बहुत दूर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, ध्यान लगा रहा हूँ कि मैं जैसे एक बहुत दूर एक बोर्ड है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस बोर्ड पे क्या लिखा है पढ़ पाऊँ, पर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? क्योंकि वो चीजें मुझसे बहुत दूर है, तो मुझे आंखों पे बहुत स्ट्रेस लगता है और मेरा जो लेंस है वो उतना ज्यादा फ्लैट नहीं हो सकता है, राइट? हमारा लेंस उतना ज्यादा फ्लैट नहीं हो सकता है, तो इट हैज अ लिमिट। तो यहाँ पे मैं बता दूं, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम डिस्टेंस। सो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज 25 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि 25 सेंटीमीटर ये जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। कूल। तो 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो आपको दो नाम दिए हुए हैं, ठीक है? मैं बता दूं, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में जो है एक ग्रीन कलर का जो है पेज नंबर 87 पे ग्रीन कलर का जो है बॉक्स दिया हुआ, उसके अंदर देखो एक आपको नाम दिया है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर उसको नाम है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? तो इट इज द डिस्टेंस एट विच आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो जिस डिस्टेंस पे, जिस मिनिमम डिस्टेंस पे मैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता हूँ वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद जो बोला है बच्चों, जो फारदेस्ट डिस्टेंस है, मतलब जो दूर का डिस्टेंस है, मैं अगर दूर के डिस्टेंस पे भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता हूं तो उसको हमने नाम दिया है फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसको जो बोला है क्या, दिस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है? तो आई विल मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन द नोट्स, डोंट वरी, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो। नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार वीडियो घुमा के देख लो, आई होप आपको क्लियर हो गया, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो एंड मचा दो। ओके, चलो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट।